नमस्कार दोस्तों। एक बार एक महिला जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थी महात्मा बुद्ध के पास आई और उनके चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मेरा एक इकलौता पुत्र था, वो कल सांप के काटने से मर गया है। मैं उसे खो नहीं सकती। आप उसे कैसे वापस जीवित कर सकते हैं? बुद्ध ने स्त्री की आंखों में देखा। दुख बहुत गहरा था। बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, मैं तुम्हारे बेटे को वापस ला सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। महिला को बड़ी आशाएं जगी। बताइए भगवान, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। बुद्ध बोले, इस गांव में जाओ और कोई ऐसा घर ढूंढ कर लाओ जहां कोई मृत्यु ना हुई हो। उस घर से तुम एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ, तो मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। महिला तुरंत ऐसे घर की खोज में निकल पड़ती है। सरसों के दाने तो मिल गए, परंतु कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो निराश होकर एक घर, दूसरे घर, तीसरे घर भटकती रही। सरसों इकट्ठी होती रही, परंतु कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। शाम को थकी हारी वह स्त्री शांत मन से बुद्ध के पास लौटी। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक अलग सी शांति थी। और उसने कहा, भगवान, मैं समझ गई हूं, मृत्यु इस जीवन का एक हिस्सा है और इससे कोई भी बच नहीं सकता है। मैं अपने दुख में अकेली नहीं हूं। दुनिया भर में सब ने किसी ना किसी को खोया है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम दूसरों के दुख को समझना शुरू कर दोगे ना, उसी दिन तुम्हें तुम्हारा जो दुख है ना, वह छोटा लगने लगेगा। उस महिला ने महात्मा बुद्ध की शरण ली, सन्यासिनी बन गई और कीसा गौतमी के नाम से ये बौद्ध साध्वी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। तो दोस्तों, हम अपने जीवन में जब भी कठिनाइयों से गुजरते हैं ना, तो सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा हुआ है। लेकिन अगर हम 4 लोगों की बातें सुने ना, तो समझ में आ जाएंगी कि दुख हर किसी के जीवन में है। बस कोई छुपा रहा है तो कोई सह रहा है। दूसरे के दुख को समझना ही सच्चा मानव धर्म है। बोध की ये कहानी आपको कैसी लगी? नमो बुद्धाय जरूर लिखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।